देखिए ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड का है, 2024 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्या है कि एक करंट हमारे पास 1 एम्पीयर की इस सर्किल में फ्लो हो रही है, ये सर्कुलर लूप है। तो इसकी वजह से इसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिर उसके बाद एक स्ट्रेट वायर रखा हुआ है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इस पे एक करंट हमें फ्लो करानी है, करंट उसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है। इस करंट की वजह से इसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो हमें बताना है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया और जो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, तो जब दोनों का सम करते हैं तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। ये बताना है। इसके अलावा ये बताना है कि हमारे पास इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। क्या बताना है? डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम इसको मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास I1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? कि ये जो करंट है वो I1 है। ये करंट I1 हो गई, ठीक है। इस पे जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन हम क्या मान लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए ये डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक। तो ये करंट जब डायरेक्शन मानेंगे, ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है, I2 है। तो ये हमने अपने हिसाब से मान लिया, कहीं पर भी मान सकते हैं आप, उस तरफ दिखाना चाहें तो उस तरफ दिखाएं। लेकिन इसने बोला है कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन रखा हुआ है ये हमारा एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है ना, और जो हमारे पास ये स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, ये क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे है। कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और ये हमारे पास लूप है, सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये लूप है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, पहले वो, फिर इसकी वजह से, फिर दोनों का सम क्या करना है, 0 करना है। दोनों का सम करने का 0 का मतलब है कि दोनों को इक्वेट कर दें। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं। तो सबसे पहला काम मेरे पास क्या है, पहला केस, हम इसकी वजह से ही मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B1 आएगा, और इसकी वजह से B2 आएगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, जो हमारे पास सर्कुलर लूप है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा ये निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, ये हम B1 से माने हैं, फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट, याद रखना म्यू नॉट है ये, और इसके बाद क्या आता है I, ठीक है, यहाँ पर I1 माने हैं, डिवाइड बाई होता है 2, और इसकी रेडियस क्या मान ली है, R मान ली है। तो यहाँ पर ये कहानी होती है सर्कुलर लूप के लिए कि हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। यहाँ पर I1 कितना है, 1 एम्पियर की है, और R कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना होगा। तो यहाँ से B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट, और यहाँ से I1 की वैल्यू 1 रख देंगे, और 2, इसको मीटर में बदलोगे कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। तो ये निकल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 0.2, ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा, टेस्ला में आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। अब इसकी डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन बताने के लिए सबके पास राइट हैंड होगा, ठीक है। क्या यूज करना है, राइट हैंड को, ठीक। जो भी लिप्टिस लिखते हैं उनको भी नहीं, सबको क्या करना है, राइट हैंड का यूज करना है। राइट हैंड में जो हमारे पास ये अंगूठा होगा ये करंट की डायरेक्शन में रखना है। कहाँ पे रखना है, करंट की डायरेक्शन में। फिर उसके बाद जो उंगलियों का मूवमेंट होगा, अगर करंट की डायरेक्शन में अंगूठा ऐसे रखते हैं तो ये उंगलियां ऐसे मूव करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अगर हमने अंगूठा की ऐसे रखा, ये बाहर की तरफ आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी जो ये उंगलियों का मूवमेंट होगा फिंगर का, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा और ये करंट को बताएगा। चलो आओ सर्कुलर लूप पे। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास है, करंट कैसे फ्लो हो रही है, करंट जैसे फ्लो हो गया ऐसे ही हमको दिखाना होगा, अंगूठा इस तरफ है ना करंट, अगर इस तरफ होती तो ऐसे, अगर मूव कर रहा होता तो ऐसे करते, इधर इस तरफ है ना तो हमें ऐसे दिखाना है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से ये पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ है। कैसा है, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इसके सेंटर पे आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे दिखाएंगे, डॉट लगा के। इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसकी वजह से वो कितना आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ये B1 है मेरा, ठीक है। चलो तो हमने बता दिया ये हमारा किस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में तो ये पूरा प्लेन है, तो ये हमारा के में होगा, ठीक। तो ये के कैप में होगा, तो ये हमने बता दिया। अब दूसरा, इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन हमने ये जूम की है। सेकेंड केस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर,
इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम माने हैं, क्या माने हैं, B2 माने हैं। B2 कैसे निकालोगे, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए केस क्या होता है, B2 इज इक्वल टू, यहाँ पर B2 माने फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट, ठीक है, डिवाइड बाई 2 पाई, याद रखना म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ पर क्या आता है I2, इसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस की कितनी दूरी पे निकालना है, तो इसको हम क्या मानते हैं, स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई तो ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद I2 हमें पता नहीं, इसी को हमें निकालना है, और यहाँ पर ये क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो हमको मीटर में बदलेंगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, हमने इसकी डायरेक्शन क्या मानी, ये अपनी तरफ से हमने एजम्पशन किया था, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो हमें क्या करना है, अंगूठा को इस तरफ रखना है। जब अंगूठे को हम इस तरफ रखेंगे तो क्या आएगा, ये अगर हमारे पास अंगूठा इस तरफ रखेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, ये बाहर की तरफ आएगा, और जबकि इस तरफ अगर रखेंगे, सॉरी, जब हम अंगूठा इस रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी उंगली कहाँ जा रही है, ऐसे घुमाएंगे तो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ ना। अगर इस तरफ इसकी डायरेक्शन हम इस तरफ माने होते तो क्या आता, उंगलियां बाहर आ रही, जब बाहर आती तो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता, लेकिन हमने इस तरफ रखा है तो अंगूठा इस तरफ ऐसे रखेंगे, ये उंगलियां अंदर की तरफ जा रही ना, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, यानी इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो अंदर की तरफ वाले को हम क्रॉस से दिखाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, B2, ठीक। इनकी डायरेक्शन सेम होती तो साइन में डिफरेंट आता, क्योंकि इनका नेट जीरो तभी हो सकता है जब एक बाहर की तरफ जाए एक अंदर की तरफ जाए, तभी टोटल सम हो सकता है जीरो ना। इस वजह से देखो, इसकी वजह से अंदर की तरफ है और इसकी वजह से बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, XY प्लेन पे तो कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, K, वो भी माइनस का K। तो करंट की डायरेक्शन हमने ये दिखा दी है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाएंगे। इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसने बोला है कि हमारे पास यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है जीरो आएगा, और दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसकी अंदर की तरफ है ना, सॉरी, इसकी अंदर की तरफ है और इसकी बाहर की तरफ है, तो दोनों का सम क्या आएगा, जीरो, दोनों का सम जीरो आएगा, इसका मतलब दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के केस में, नेट मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होगा, B1 बराबर B2 होगा। अब B1 को B2 को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो B1 की कितनी वैल्यू आई, ये आई है। अब यहाँ पर माइनस माइनस से कोई मतलब नहीं होगा, ये कितना है, 0.2 है, इज इक्वल टू, ये कितना है, ये हमारे पास ये है म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ पर I2 ये क्या है, 0.20, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर I2 बचेगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ से I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू क्या होती है, I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3.14 और इंटू 2, पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, पॉइंट लगा दोगे, एम्पियर। तो ये हमारा आंसर रहा, और करंट की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगी। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट था कि ये जो करंट हम मान रहे हैं इसकी डायरेक्शन हमने सही मानी है, अगर यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आने लगता तो हमको करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती, ठीक है। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे, अंगूठा हमारी करंट की डायरेक्शन में रहेगा, ये अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब यहाँ पे आप यहाँ पे करोगे तो करंट हमारी ये है, ऐसे दिखाओगे तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। समझ लेना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। यही उम्मीद करता हूं मैं कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आ रहा तो फिर काम करना है आपको, ठीक। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन नहीं समझ में आती तो फिर क्वेश्चन हिलता नहीं है। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, राइट हैंड का जो नियम होता है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का होता है। अंगूठा मेरा करंट को बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में, और जो उंगलियों का मूवमेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। जैसे ये वायर था, ठीक है, ये वायर रखे हैं, वायर हम मान लेते हैं ये वायर है मेरा, ठीक है। अब इसमें देखो, इस तरफ जा रहा है, मेरा फेस इसके इस तरफ है, तो अंगूठा मेरा इस तरफ हो जाएगा, और जो उंगलियां इसे मूव करेंगी तो वो अंदर की तरफ होंगी ना, अंदर की तरफ जा रही हैं, इससे अंदर की तरफ। अगर इधर होता तो उंगलियां हमारी बाहर की तरफ आती, ये अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ हो गया। इधर करोगे तो ऐसे रखोगे, ये बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ हो गया, ठीक। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगा, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।